तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त खिलाड़ी इनमें भी मौजूद है और वसीम भी है, सोनू भी है, सोहेल भी है। अच्छे अच्छे ज़बरदस्त पैकेज इनके पास भी है। चलिए यूसुफ और उमर ओपनिंग करने आए हैं। पहली ही गेंद यॉकलाइन गेंद, जबरदस्त गेंद और जड़ में रखा था। बाकी का काम मोहसिन ने किया। स्लिप में खड़े हैं मोहसिन, लेकिन क्या गेंद थी। पहली ही गेंद अगर खाचा गेंद की जाए तो काफ़ी प्रैक्टिस की है सोहेल ने, और जड़ में उमर ने भी बहुत अच्छे अंदाज से डिफेंस किया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफेंस किया उमर ने। और दूसरी गेंद, और इस बार भी खाचा बूंदा। ओ गेंद रोकने में ही असफल रहे हैं, गेंद को रोका ही नहीं है। और देखना होगा अब यहाँ पर अंपायर का डिसीजन। थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं और चेक होगा कि ये स्टंप पे गेंद लगी है या नहीं। थर्ड अंपायर चेक करेंगे हमारे कि ये क्या है। और आमिर अली ने भी कहा है कि थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं थर्ड अंपायर की तरफ जाऊंगा। और उमर, मुझे लग नहीं रहा था कि क्या सोच रहे थे कि देखिए आपको गेंद रोकना था, आप गेंद को रोक सकते थे, आपके पास काफी समय था। मोहसिन भी कई बार वहां आकर देख रहे थे कि गेंद जाए स्टंप पर, लेकिन उमर अगर शायद उस गेंद को बल्ले से रोक जाते तो कुछ होता। लेकिन अब थर्ड अंपायर की तरफ गया है, अब देखना होगा थर्ड अंपायर हमारे डिसीजन देंगे कि स्टंप पे गेंद लगी है या नहीं लगी है। अंपायर आप आ जाए एक जन। अगर नीचे के बॉक्स पे लगता है तो क्या है? हाँ, बॉल बॉक्स पे लगा है। तो यहाँ पर देखिए उमर की एक गलती कहीं ना कहीं भारी पड़ी है। उमर के पास काफ़ी समय था उस गेंद को रोकने का, लेकिन उमर ने शायद सोचा ही नहीं था कि गेंद स्टंप पे आएगी। और उमर को मेरे हिसाब से तो रोकना चाहिए था उस गेंद को, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय था, आप इंतज़ार कर रहे थे। दो तीन टप्पे के बाद वो स्टंप पे लगा है, तो आपको पूरा इंतज़ार करना चाहिए था और देखना था कि आपके पास अगर स्टंप पे आ रही है तो आप बल्ले से रोक सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं उमर, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी। यहाँ पर अगर तारीफ की जाए सोहेल की तो जितनी कम है। दो गेंदें और दोनों ही गेंद जड़ में, यॉकलैन गेंद, और दोनों ही गेंद सुबह मॉर्निंग का वक्त। देखिए इस तरह की गेंद इस तरह की पेस के साथ करना काबिल तारीफ। सोहेल एक लाजवाब गेंदबाज। अब आने वाला बल्लेबाज रनों का धनी अब्दुल गनी। ये जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं ना कि दर्शक ऑटोमेटिक इस ग्राउंड में नजर आते हैं। अगर ग्राउंड में नहीं भी नजर आए तो लाइव व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए हम भी इनके फैन हैं और कई दर्शक इनके फैन हैं। और कहीं ना कहीं चिता कैम का एक सुपरस्टार हमारे अब्दुल गनी सर, एक ऐसा बल्लेबाज जो फॉर्म में होता है तो वो किसी और को फॉर्म में आने नहीं देता है, उस तरह का ये बल्लेबाज है। जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानता है, तो देखना होगा। लेकिन सोहेल वर्सेस
अब्दुल गनी। एक कड़क मुकाबला होगा, एक कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि सोहेल भी अब रफ्तार के राजा है और जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की विकेट ली है इन्होंने। अब देखना होगा यहाँ पर चिता कैंप में अगर सबसे टॉप गेंदबाजों में से नाम लिया जाए तो सोहेल का नाम भी आता है। तो देखना होगा सोहेल वर्सेस अब्दुल गनी, इनका आमना सामना। और आते ही उठा कर खेला है, लेकिन जिस दिशा में खेला था वो दिशा गलत चुनी, लेकिन एक रन डिक्लेयर जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था अब्दुल गनी सर ने, और अब्दुल गनी सर की यही खासियत है, मैंने पहले ही कहा था ये ऐसे फॉर्म में अगर होंगे तो ये अच्छी अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। बॉल चाहिए, बॉल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था। बस अगर ओपन ग्राउंड होता तो ये 4 में तब्दील हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राउंड है हमारा वो ओपन नहीं है, इसी के कारण यहाँ पर एक रन डिक्लेयर मिला। मैच बॉल आ चुका है सर, चेक कर लीजिए। जबरदस्त यहाँ पर मैच चलता हुआ मदनी वर्सेस नुरासिक के दरमियान, और सुहेल अब अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। 3 गेंदें हो गई है और 1 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया है। चौथी गेंद फिर से पुल किया था, लेकिन फिर से 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है यहाँ पर अब्दुल गनी सर ने। और जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस माइंड से खेल रहे हैं, वो जानते हैं कि इसी अंदाज से अगर खेलते चले गए तो काफ़ी रन बन सकते हैं, और पूरे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, पूरी लय में नज़र आ रहे हैं। बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हो रहा है और सिंगल भले मिल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंट उनका बढ़ रहा होगा जिस तरह से बल्ले पे गेंद आ रही है। तो 4 गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूँ तो स्कोर जा पहुंचा है 2 रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। ओह, यहाँ पर छोड़ना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन कहीं ना कहीं टकरा गई उनसे गेंद, और उसी के कारण कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुहेल की भी, तेजी है, रफ्तार है, और बहुत बढ़िया। आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदे 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो हो, यहाँ पर नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, और इस नो के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। और हमारे दरमियान एक क्लासिक बल्लेबाज जुबेर, उनका भी आगमन होता हुआ हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद एक घमासान मुकाबला देखने के लिए मिलेगा सीसी वॉरियर्स वर्सेस अली 11 के दरमियान, और मुझे लग रहा है जुबेर जो कि सीसी वॉरियर्स में खेलते हुए नजर आएंगे। आखिरी गेंद, फ्री हिट। ओ बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद, जबरदस्त वापसी की है। फ्री हिट पर बीट कराया था अब्दुल गनी सर को। लाइसेंस था अब्दुल गनी सर के पास बड़ा हिट लगाने का, मौके की तलाश में भी थे, बल्ला घूमा भी था, लेकिन बाकी का काम विकेट कीपर रफीक सर ने किया और बहुत ही अच्छा वहां पे कलेक्ट किया गेंद को। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी रफीक मल्लो के कांधों पर दी गई है। अब रफीक मल्लो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ये भी एक तेज तर्रारे गेंदबाज है, तेजी है, रफ्तार है इनके पास भी। और लेकिन यूसुफ ये भी एक अच्छे बल्लेबाज है, इन्हें ओपनिंग जोड़ी के साथ लाया गया है और एक अच्छे बल्लेबाज है। अब देखना होगा, देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो नुरासिक का जो गेंदबाजी क्रम है वो काफ़ी मजबूत नज़र आता है, काफ़ी बेहतरीन नज़र आता है। लेकिन उसी तरह अगर बात की जाए मदनी की, तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है। बैटिंग लाइनअप जो है बहुत कड़क है, बहुत उम्दा है। अब
देखना होगा यहाँ पे रफीक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अपने ओवर की पहली गेंद, रफीक बहुत ही खूबसूरत शॉट और उतना ही बेहतरीन कैच। जहां पे खिलाड़ी खड़ाया गया था वहीं पे खेल बैठे। एक तरफ से तो लग रहा था कि ये गेंद निकल जाएगी, लेकिन वहां पर बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, जबरदस्त खिलाड़ी अबू जैसा खिलाड़ी वहां पर मौजूद था और आसान सा कैच, जहां पे खड़े थे वहीं पे कैच आई। उनको ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत बढ़िया कैच वहां पर। और रफीक मल्लो की बात की जाए तो प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की थी, मौका दिया था ऑफसाइड में खेलने का, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था जिसके चलते एक और बड़ा झटका लगा यूसुफ के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज मोहसिन, मोहसिन आते हुए एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। ये एक अच्छे ऑलराउंडर है इनकी टीम के। तो देखना होगा यहाँ पर 2 विकेटें गिर चुकी है 3 रन के स्कोर पर। और फील्ड को थोड़ी सी सजाई जा रही है, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब यहाँ से ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्या कर पाएगा देखना होगा। और इस बार बहुत ही बढ़िया कारपेट शॉट खेला है, सिंगल मिल जाएगा बड़े आसानी से। अच्छी रनिंग का मुजाहरा, बैकअप अच्छा मिला है वहाँ पर। बरकत अली एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे बल्लेबाज है और अच्छा बैकअप देते हुए। अब देखना होगा सोहेल, और एक बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच, एक और बड़ा विकेट। अब्दुल गनी सर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। लाजवाब गेंदबाजी, उतना ही जबरदस्त शॉट भी लगाया था लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच लिया गया। लाजवाब कैच अबू का, एक अच्छे खिलाड़ी है, बहुत तेज दौड़ के आए थे, काफी नीचे था वो कैच, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जज किया और उस कैच को लपका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तीसरा झटका लगा है अब्दुल गनी सर के रूप में। और यहाँ पर यही मैंने बताया कि नुरासिक की जो टीम है उनके जो गेंदबाज है वो कमाल के हैं। टॉस के लिए आ जाए अली 11 के कैप्टन और सीसी वॉरियर्स के कैप्टन। टॉस के लिए आना है अली 11 के कप्तान तो हमें नजर आ रहे हैं, वो पहले मैच से नजर आ रहे हैं। और इरफान भाई की यही खासियत है कि वो वक्त का बखूबी ख्याल रखते हैं। और अफशान को कहा है कि आप टॉस उड़ा लें। तो देखिए इरफान भाई की मैं तारीफ करना चाहूँगा। इरफान भाई बहुत अच्छे क्रिकेटर है, एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे कप्तान है और एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी है। तो जितनी तारीफ की जाए उनकी भी उतनी कम है। और वो अब आने वाला जो टूर्नामेंट है चिता कैंप प्रीमियर लीग उनके ऑर्गेनाइजर हैं और एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट होगा। तो आप देख सकते हैं रफीक, और अब आए हैं हैदर और थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश, हैदर से दूर रखने की कोशिश। और हैदर ने भी देखा, समझा और सोचा और जाने दिया क्योंकि पता था गेंद काफी बाहर है। वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं गेंद और सिंगल मिल जाएगा बड़े आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 6 रन। चार गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 6, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन जिस दिशा में खेला है वो 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र है। तो 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन।
आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदे हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 7। मैच बॉल आ चुका है। चलिए 7 रन हुआ है, आखिरी गेंद आना बाकी है। और आप देख सकते हैं अली 11 के कप्तान, एक ज़बरदस्त धाकड़ पर्सनैलिटी हमारे इरफान सर, वो भी आते हुए। आखिरी गेंद और बेहतरीन तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। ओवर हो चुका है समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत जरूर है यहाँ पर, धीमी शुरुआत है यहाँ पर मदनी की तरफ से। 3 विकेटें भी गिर चुकी है और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 3 ओवर अभी भी बाकी है। अब आने वाले 3 ओवर में कितने रन बनते हैं ये देखना होगा, यानी कि 18 गेंदों पे मदनी की टीम कितना रन बनाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए फिर से सोहेल गेंदबाजी पर, एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करना जानते हैं। मोहसिन सामना करेंगे, पहली ही गेंद बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त गेंदबाजी। और यहाँ पर मांग की थी वाइड की, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं ये फेयर डिलीवरी है। और पहले ही गेंद थोड़ा सा कांटा बदली थी और उसी के कारण यहाँ पर बीट हुए। चलिए सोहेल फिर से गेंदबाजी पर और जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद। इस बार थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी, तेजी थी, रफ्तार थी, सब कुछ नजर आया इस गेंद पर। और 2 बिंदी गेंदे, 2 गेंदे दोनों ही बिंदी। अब देखना होगा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा करता हुआ ये गेंदबाज। तीसरी गेंद, इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे बरकत अली है और बरकत है तो पॉसिबल है। और ये चौथा झटका लगा है, इस बार शायद अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम किया था जिसके कारण जो पावर जनरेट करना चाहते थे अपने बल्ले से वो जनरेट नहीं कर पाए और उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला मोहसिन का। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर सोहेल की तरफ से देखने के लिए मिली है। इससे पहले एकदम तेज गेंद की थी और इस बार थोड़ा सा अपना पेस को कम किया और उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला। 3 गेंदें, तीनों ही गेंद जबरदस्त। और बरकत अली की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया कैच लिया उन्होंने, जबरदस्त कैच लिया, गेंद पर निगाहें बनाए रखी थी और उस कैच को लपका। तो आसान होता नहीं देखिए इस तरह का कैच पकड़ना, लेकिन बरकत अली एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है और उन्होंने उस तरह का कैच लिया। अब आने वाला बल्लेबाज तौसीफ, जो कि एक ऐसा बल्लेबाज है जब भी इनकी टीम मुश्किल घड़ी में होती है, मुसीबत में होती है, रन में काफ़ी कटौती होती है, तो ये बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी से रनों को बढ़ाने का काम करते हैं और एक अच्छी ऊंचाई पर लेके जाने का काम करते हैं अपनी बल्लेबाजी से। तो देखना होगा तौसीफ किस तरह से खेलेंगे। सुहेल एक अच्छे ही फॉर्म में है, एक ज़बरदस्त फॉर्म में है गेंदबाजी में, और उनका सामना आप तौसीफ आलम के साथ। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे कोई रन नहीं और एक विकेट भी अपने नाम। चौथी गेंद, तेजी, रफ्तार, एक अपील हो रही है और देखना होगा वहां पर अंपायर से कुछ मांग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वहां पर लेग अंपायर, आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे
और फिर डिसीजन देंगे, तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर दोनों ही अंपायर आपस में क्या बातचीत करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अंपायर ने नॉट आउट भी करार दिया और वाइड भी करार दिया। और देखिए यही एक खासियत होती है अच्छे विकेट कीपर की कि वो जानते हैं कि वाइड है तो उसे अपील कर कर कहीं ना कहीं अंपायर पे दबाव और प्रेशर बनाया जाए ताकि वो जो वाइड है वो ना मिले। तो उसी के कारण यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अपील हुई थी रफीक के तरफ से, कप्तान रफीक अपील किए थे लेकिन वहां पर दबाव बना नहीं पाए। बेहतरीन गेंदबाजी, इस बार भी जबरदस्त गेंदबाजी की है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब आखिरी गेंद 4 गेंद हुई है, 2 गेंदें बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 4 गेंदें हुई है और अभी भी 2 गेंदें बाकी। हो लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, तौसीफ आलम को खामोश रखा है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सोहेल, एक अलग ही फॉर्म में, एक अलग ही लय में, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, एक अच्छे गेंदबाज, एक ऐसा गेंदबाज जो चित्ताकैम एक्सप्रेस के नाम से मशहूर। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। आगे बढ़कर खेला है, बरकत अली वहां पर मौजूद है और कोई रन नहीं। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो काफी कमाल का मुकाबला चल रहा है, काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। लेकिन अब तक अगर देखिए जाए तो नुरासिक का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि केवल 18 गेंदों पर 9 ही रन बनाया है और 4 विकेट गंवाई है मदनी की टीम ने। लेकिन अभी भी हैदर जैसा फिनिशर पिच पर मौजूद है और यहाँ से 12 गेंदें बची है। अब 12 गेंदों पे ये दोनों हार्ड हिटर बल्लेबाज कितने रन बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं आसिफ। ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं नुरासी की तरफ से। और अब ये दोनों बल्लेबाज पर दारोमदार होगा मदनी टीम का, क्योंकि मदनी अब तक काफ़ी लो स्कोर खड़ा की है। अब यहाँ से टॉप गियर पे अगर कोई उन्हें पहुँचा सकता है तो ये दोनों बल्लेबाज के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है और वो रन बना सकते हैं, एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम कर सकते हैं। तो 9 रन हुआ है, अब देखना होगा 3 ओवर 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए चौथा ओवर जारी है। अब चौथे ओवर के लिए देखना होगा आसिफ, और एक बेहतरीन गेंद आसिफ की, जबरदस्त गेंद, बल्ला घूमा था लेकिन यहाँ पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट देखना होगा यहाँ पर। गेंद थी हलक में, गेंद थी फलक में और बल्लेबाज की जान थी हलक में और यहाँ पर विकेट मिला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त कैच शोएब ने बहुत ही बेहतरीन कैच को लपका और बताया यहाँ पर। एक अच्छा कैच, एक बेहतरीन कैच, ऐसे लग रहा था कि गेंद चले जाएगी 6 रन के लिए, लेकिन वहां पर शोएब जैसा खिलाड़ी मौजूद था और आसान सा कैच उनके लिए। और कहीं ना कहीं ये 5वां झटका लगा। आधी टीम मदनी की पोलैंड की ओर रवाना हो चुकी है और कहीं ना कहीं मदनी का खेमा नाखुश है क्योंकि जानते हैं कि बहुत लो स्कोर है अब तक, 9 रन 5 विकेट। ये ओवर जैसी होगा तो टॉस उड़ाया जाएगा, इस बात का ख्याल रखें दोनों ही टीम के कैप्टन। और इस बार भी ऊंचा शॉट है, इस बार रफीक मल्लो है और रफीक मल्लो ने भी बहुत बढ़िया कैच लिया। 2 बैक टू बैक विकेट आसिफ की तरफ से। वसीम भी आए, वसीम भी ऊंचा शॉट खेलने गए और आते ही वसीम भी आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ।
ये छठा विकेट लगा गिरा है, यानी कि 6 विकेट मदनी के गिर चुके हैं। अब आने वाला बल्लेबाज सोहेल। अब हैट्रिक पर है यहाँ पर आसिफ, एक अच्छे गेंदबाज, एक बढ़िया गेंदबाज, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 2 बैक टू बैक विकेट लिया है अब तक। ब्रो रेनी सीजन 3 में कोई भी हैट्रिक नहीं लिया है, तो देखना होगा अब यहाँ पर क्या हैट्रिक, पहला हैट्रिक हो पाएगा या संभाल लिया जाएगा सोहेल की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा नुरासिक के गेंदबाजों की तरफ से। इस बार आते ही ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, हैट्रिक का मौका है और हैट्रिक हो गया है। ये पहला हैट्रिक ब्रो कप रेनी सीजन 3 का पहला हैट्रिक आसिफ के नाम। जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, और यहां पर 7वां झटका लगा है ये मदनी टीम को 9 रन के स्कोर पर। 9 रन पर ये 7वां झटका, और मैच नुरासिक अपने पक्ष में करते हुए एक जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अभी, और अभी आए हैं, अभी अभी, और अभी को अभी अभी करना है एक बड़ा स्कोर, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो देखना होगा, अभी एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और उनको मौका दिया गया है। तौसीफ आलम का साथ कोई नहीं दे रहा है, तौसीफ एक जगह खड़े हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि विकेटें गिरती चली जा रही है। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, लाजवाब गेंदबाजी हो रही है आसिफ की तरफ से, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आसिफ। आखिरी गेंद, और यहाँ पे भी कोई रन नहीं, मैडन ओवर। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए आसिफ के लिए, कमाल का ओवर करते हुए मैडन ओवर और हैट्रिक विकेट। जबरदस्त, पहला ये इस रेनी सीजन 3 ब्रो कप का ये पहला हैट्रिक, पहला मैडन ओवर इस टूर्नामेंट में। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, और दोनों ही एक ही गेंदबाज ने किया है, जो कि उनका नाम है आसिफ। 4 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ, 9 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अमित भाया वहां पर है, चलिए टॉस उड़ाया जा रहा है वहां पर। रियान भाई वहां पर मौजूद है, रियान भाई एके स्पोर्ट के वहां पर मौजूद है, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा, तो जल्द से जल्द आए और टॉस उड़ा लें भाई। दोनों ही कैप्टन वहां पर मौजूद है, अली 11 के कप्तान, और साथ ही साथ सीसी वॉरियर्स। रियान भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ता हुआ, और टॉस जीता है सीसी वॉरियर्स ने, टॉस जीता है। चलिए सीसी वॉरियर्स ने टॉस जीता है। अब आखिरी ओवर है और अबू के कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है आखिरी ओवर की, तो देखना होगा यहाँ पर। तौसीफ आलम एक तरफ खड़े खड़े देख रहे थे कि विकेटें गिर रही थी, गेंदे बीट हो रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अब मौका मिला है उन्हें। अब ये 6 गेंदे अगर तौसीफ आलम खेल गए तो रन बना सकते हैं, देखना होगा। लेकिन अबू फुल टॉस गेंद, पहली ही गेंद, अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा हम सभी को। नो बॉल, अंपायर ने नो बॉल करार दिया है। चलिए थर्ड अंपायर की तरफ गए, थर्ड अंपायर की तरफ गए आमिर अली। थर्ड अंपायर चेक कीजिए।
आमिर भाई, थर्ड अंपायर चेक करना है ना? नो बॉल है, चलिए नो बॉल है। और अब फ्री हिट का मौका है तौसीफ आलम के पास, क्योंकि ये नो बॉल थी। और अब स्नो के चलते स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब फ्री हिट है, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। अब वो गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद थी और काफी बाहर, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11। फ्री हिट अभी भी बरकरार, देखना होगा 11 रन हुए हैं। और फ्री हिट पे बड़ा हिट नहीं आ पाया, लेकिन एक रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश करना चाहेंगे। लेकिन बहुत अच्छा थ्रो, बहुत रॉकेट थ्रो आया था वहां से सोहेल का। अब इस गेंद के बाद अगर बात की जाए तो अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, रनआउट का मौका और रन आउट। ये 8वां झटका लगा है मदनी टीम के खेमे में। ये अभी आए थे और अभी आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। 8 विकेटें गिर चुकी है, अब 2 विकेट इनके हाथ में है। अब तौसीफ आलम पे काफ़ी जिम्मेदारी, काफ़ी दारोमदार होगा उनको। एक अब 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों का सामना तौसीफ आलम को करना होगा, क्योंकि 8 विकेटें गिर चुकी है। लेकिन बैट्समैन का नाम क्या है भाई? सईद। और बड़ा वाला प्रहार और कैच, ओह माय गॉड! ये तीसरे अटेम्प्ट में कैच को लपका है सोहेल ने। एक समय पे लगा कैच छूटा, दूसरे समय पे लगा फिर से छूटा, तीसरे अटेम्प्ट पे कैच को लपका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा विकेट तौसीफ आलम। एक उम्मीद थी कि तौसीफ आलम ये 4 गेंदे पे बड़े हिट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। 9 विकेटें गिर चुकी है, आखिरी विकेट है। अब स्कोर की बात करूं तो स्कोर वहीं रुका हुआ 12 रन। आखिरी अब 3 गेंदें आना बाकी है, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आखिरी विकेट राज आए हैं आखिरी विकेट के लिए, तो राज भी इस टीम में नजर आ रहे हैं मदनी के खेमे में। आखिरी विकेट के लिए राज। इस बार काफी बाहर गलती कर बैठे हैं यहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 13। 9 विकेटें गिर चुकी है। अब देखना होगा, फुल टॉस जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए उतना राज। 1 रन मिल जाएगा क्या, दूसरे की तलाश करेंगे? 1 ही रन से संतोष। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 4 बॉल हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। इस ग्राउंड की यही खासियत है कि लो स्कोरिंग मैच भी टफ नजर आता है। पटकी हुई गेंद, खूबसूरत शॉट, आसिफ वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15। आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंद 15 रन। अब ये इनिंग की आखिरी गेंद है
तो देखना होगा इस गेंद पर क्या बड़ा हिट आएगा राज के बल्ले से। ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, आबिद बाहुबली मौजूद और ऑल आउट। ऑल आउट कर गए हैं मदनी टीम को। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा नुरासिक की तरफ से देखने के लिए मिला है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है गेंदबाजों का, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन। निराश किया है कहीं ना कहीं मदनी टीम के बल्लेबाजों ने और केवल 15 रन पे ऑल आउट हो चुके हैं। अब 16 रन बनाकर जीतना है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या 16 रन बचा पाएंगे, क्या यहाँ से मदनी टीम मैच जीत पाएगी, क्योंकि एक लो स्कोरिंग मैच है। 30 गेंदों पे 16 रन और नुरासी का खेमा काफी खुश होगा। जानते हैं कि एक अच्छी पोजीशन में है, एक अच्छा परफॉर्मेंस किया उनके गेंदबाजों ने और ये मैच अब उनके पक्ष में नजर आता हुआ। और इसके बाद जो एक घमासान और एक मुकाबला है अली 11 वर्सेस सीसी वॉरियर्स के दरमियान। दोनों ही घमासान, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं। देखिए ये 4 टीमें बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है और सभी मुकाबले जो है इसमें देखने मिलेंगे तो सभी एक जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा ये मुकाबला जो हुआ है वो एक तरफा दिख रहा है, लेकिन अभी भी मदनी के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है। तो देखना होगा ये क्या वापसी करेंगे गेंदबाज, क्या उन्हें वापसी कराने करके देंगे, क्या यहाँ से मैच जिता पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन नुरासी का खेमा जानता है कि यहाँ पर उनकी पकड़ मजबूत है और वो यहाँ से अगर मैच हार गए तो बहुत ही निराश होंगे उनके दर्शक। ब्रो, चैलेंजर ट्रॉफी का ये दूसरा दिन और एक घमासान मुकाबला यहाँ हमको देखने को मिलेगा। ये मैच अब जो खेला जा रहा है वो मदनी स्पोर्ट्स क्लब और नुरासिक दोनों ही इस चीता कैंप की घातक टीमें हैं, बड़ी टीमें जिनका मैच अब यहाँ चलता हुआ। तो पहले इनिंग के खात्मे पर मदनी स्पोर्ट्स क्लब ने 16 रनों का लक्ष्य दिया है। तो अच्छी गेंदबाजी नुरासिक स्पोर्ट्स क्लब की चारों गेंदबाजों से देखने को मिली है। सिर्फ मात्र 16 रनों के स्कोर पर उन्होंने टीम को रोक दिया, मदनी जैसी टीम को जिनके पास धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे। उमर, हैदर, अब्दुल गनी, सोहेल, तौसीफ जैसे बल्लेबाजी इनके पास मौजूद थी। फिर भी वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा सोहेल, रफ़ीक, अबू और मिस्टर मैडन हैट्रिक, जिन्होंने पहली बार ये कारनामा यहाँ पर करके दिखाया है। हैट्रिक विकेट ली और मैडन ओवर भी रहा। आसिफ ताड़ी, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया, हैट्रिक विकेट ली और मेडन भी रहा। अब 16 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। सलामी जोड़ी आ चुकी है, बरकत अली और उनके साथ उनका पूरा साथ देंगे मोहसिन, जो काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट में उनकी वापसी हुई थी और कहीं ना कहीं वो अब अपनी टीम के लिए फिट एंड फाइन नज़र आ रहे हैं।
मोहसिन और बरकत दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन खिलाड़ी। अब देखना है ये स्कोर को हासिल करने के लिए कितना वक्त लेती है नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब। कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, मगर जो जैसी मैं मदनी की गेंदबाजी देख रहा हूँ, मिस्टर मैजिशियन वसीम आए हैं गेंदबाजी पर। लोगों का ये मानना है कि ये एक ऐसा गेंदबाज है जो काफ़ी दफ़ा ऐसे मैजिक्स कर चुका है। तो राइट अमोर से तैयार, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, गेंद हवा में, जब तक फील्ड करेंगे, एक रन पूरा किया और ये 4 रन। तो मोहसिन ने आते ही अपने इरादे बता दिए हैं कि बहुत ही जल्द उनको इस मैच को ख़त्म करना है और अपनी पवेलियन में वापस जाना है। तो पहला ही गेंद 4 रनों के लिए भेजा है। अब देखना है आने वाली 5 गेंदों में और कितने रन बना पाती है नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब। अगली गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद, गेंद अंदर थी, ब्लॉक होल में थी, उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाए, मगर लेग बाय के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए 11 रनों की दरकार है। 11 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। अब आने वाली 4 गेंदों में वसीम को कितने रन बना पाते हैं बरकत अली, देखना है। एक धीरे धीरे ये मैच एक तरफा होता हुआ, क्योंकि पहले ही गेंद पर चौका लग चुका है। अब आने वाली 4 गेंदें बरकत अली स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद, उतने ही बेहतरीन शॉट और गेंद जा चुकी है 4 रनों के लिए। तो पूरा पूरा पावर प्ले का फायदा उठाते हुए बरकत अली और मोहसिन 2 चौके इस ओवर में जड़ चुके हैं। अब स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अब 7 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद और 4 ओवर बाकी है और इस ओवर में भी 3 ही गेंद हुई है। अच्छी गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट, जब तक हैदर फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा किया। अब आने वाली 2 गेंदों में देखना है कितने रन और बना पाते हैं। 4 गेंदों पे 10 रन बना चुके हैं नूरासिक के बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर तैयार वसीम, अच्छी गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कीपर के हाथों में गई गेंद। मोहसिन एक बड़ा शॉट लगाकर इस मैच को खत्म करना चाहते हैं। देखना है कितने सक्षम रहते हैं अपनी इस बल्लेबाजी से, क्योंकि मोहसिन काफी अरसे बाद उनका वापसी हुआ है, वो आए हैं, अच्छे बल्लेबाजी का मुजाहरा किया अभी तक के। फुल टोज बॉल, अच्छा शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ ओवर का इख्तिताम, ओवर के खात्मे पर स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। देखना है मदनी स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजी से। तो मेरे ख्याल से उमर को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है, एक कटर गेंदबाज जो गेंदों को काटना जानते हैं। अच्छा शॉट, गेंद गई है अंपायर डिक्लेरेशन एरिया में 1 रनों के लिए। अब और 4 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए आने वाली 23 गेंदों में। तो मोहसिन ने एक अच्छा रिवर्स शॉट लगाया था। कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब और साथ ही साथ अरहाम बॉयज के लिए भी, क्योंकि इसके बाद जो सीसीपीएल लीग होने वाला है उसमें मोहसिन जो है अरहाम 11 के पक्ष में है। मोहसिन की जैसे बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा लग रहा है देखकर। उनके ओनर्स भी इस चीज़ से खुश है कि मोहसिन बल्लेबाजी पे वापस आ चुके हैं। अच्छी गेंद, अच्छा तरीके से खेला, जब तक फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा किया, 1 रन के साथ निजी स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। अब 3 रनों की दरकार है। अच्छा शॉट है और मेरे ख्याल से गेंद जाएगी सीमा रेखा बाद। 4 रनों के लिए मैच का इख्तिताम हुआ। इसी के साथ नूरासिक स्पोर्ट्स क्लब ने
1.3 ओवर में ही इस रन को हासिल कर लिया।